मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज की आराधना शुरुआत करेंगे, तो आइए हम शुरुआत करने से पहले वचन पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम जाएंगे वचनों में। रोमियो का 14 में पढ़ेंगे, 14 में 7। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए ही मरते हैं। अंत वह जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि ये मरे हो और जीवितों का दोनों का प्रभु हो। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा। प्रभु जी धन्यवाद की भेंट तुझे अर्पण करते राजा। धन्यवाद करते प्रभु जी, हमारी हर एक सांस के लिए तुझे धन्यवाद करते प्रभु जी। तूने हमें आज तक जीवित और जिंदा रखा प्रभु जी, तेरे महिमा के लिए राजा हम तुझे धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज की प्रार्थना सभा को तेरे चरणों में समर्पण करते प्रभु जी। हम सब खाली पात्र है प्रभु जी, इन खाली पात्रों को अपने सामर्थ से भर दे राजा। हम तेरे अयोग्य दास और दासी है परमेश्वर पिता। अपनी सामर्थ हमें उंडेल परमेश्वर पिता। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमें चला राजा। अपने आत्मा के द्वारा तू हमारी अगुवाई कर प्रभु जी। तेरी सामर्थ हमें उंडेल परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस प्रार्थना सभा को शुरू से अंत तक प्रभु जी तेरे हाथों हवाले सौंपते राजा। प्रभु जी आने वाले वचन को तू आशीर्वादित कर राजा। तेरा स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी तू हमारे लिए आशीष भेज राजा। तेरे वचनों को भेज कर तू हमें आशीष कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी आए हुए हर एक भाई और बहन को राजा तू आशीर्वादित कर प्रभु जी। हर एक का हृदय तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए खोल दे पिता, और हर एक का उद्धार कर प्रभु जी। आए हुए हर एक भाई बहन के पाप, गलती, गुनाह और अपराधों को तू क्षमा कर प्रभु यीशु राजा, और होने दे राजा तेरे नाम की महिमा प्रभु जी। हर एक को छू कर तू चंगा कर राजा, आशीष कर राजा, आशीर्वादित कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद कर यीशु के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता। दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोरी हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोरी हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितनी कमजोर है नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। न हालातों से डरे, थोड़ा विश्वास कर, वो वफा
यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुमच्या नावाला धन्यवाद देतो। मान, महिमा, गौरव आता आणि सदा सर्व काळ देतो। परमेश्वर, तुम्ही महान आहेत। हा दिवस आमच्या सर्वांना दाखवला म्हणून तुमचे उपकार मानतो। प्रभू येशू राजा, मी वचनासाठी प्रार्थना करतो। परमेश्वरा, जे वचन देवपा आमचे पाळक साहेब आमच्यासाठी देणार आहेत, त्यांच्या मुखातून देवपा तू आमच्याशी बोल। परमेश्वरा, आमची जी प्रार्थना आहे, आमच्या जे गरजा आहेत, त्या परमेश्वरा तुम्ही पाळक साहेबांच्या द्वारे, त्यांच्या मुखाद्वारे देवपा आम्हाला भेटू द्या। परमेश्वरा, मी प्रार्थना करतो देवपा, वचन देवपा हे देवपा दोधारी तलवार आहे। परमेश्वरा, हे आम्हाला जाणून द्या। परमेश्वरा, आम्हाला जाणून द्या की देवपा हे वचन किती महत्त्वाचं आहे। आजच्या या महामारीमध्ये देवपा परमेश्वराचंच वचन हे आम्हाला देवपा नरकापासून, सगळ्या महामारीपासून देवपा आमचे रक्षण करू शकतो। इथून पुढची वेळ तुमच्या हाती सोपवतो देवपा। ही लहानशी प्रार्थना धन्य तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि परमप्रिय नावात मागतो, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर पिता के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबों का फिर से एक और बार, खास तौर से मेरे प्रिय एबंडेंट लाइफ असेंबलीज की 7 बंगले की कलीसिया के तमाम सदस्यों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम फिर एक और बार हम कलाम हैं और परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना मांगता है। आमीन, हालेलुया। आज का जो वचन है मेरे प्रियो, वो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय और उसके 35वें वचन से। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जागा कर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन में जो हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरा दिन प्रभु यीशु मसीह ने जब ये घटना हुई और वो नाव पर अपने चेलों के साथ बैठ के जा रहे थे, उससे पहले सारा दिन का हम देखेंगे। उससे पहले तो हमें पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने सारा दिन बहुत प्रचार किया और भीड़ भी बहुत थी। लोग एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर का वो जीवित वचन दिया। यीशु मसीह वचन देते थे, प्रचार करते थे, उसके बाद में चंगाइयां भी करते थे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते थे। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने नाव पर से उन लोगों को शिक्षा दी। और क्या बातों की शिक्षा दी? यीशु मसीह ने उन्हें बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाया और उस पर शिक्षा दी। उसके बाद में उसने उस दिए के बारे में बताया, जो बताया कि वो उसको खाट के नीचे नहीं रखते, उसके बारे में बताया। फिर उसने आने वाली कटनी के समय के बारे में बताया, उनको शिक्षा दी। फिर राई के दाने के बारे में यीशु मसीह ने बताया। पर दिन के अंत में ऐसा हुआ कि यीशु मसीह अब अपने चेलों के साथ अकेला था, क्योंकि उसको भी और चेलों को भी आराम करने की जरूरत थी, भीड़ से अलग हो जाने की जरूरत थी।
अपने परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत थी और एकांत में अपने शिष्यों के साथ, अपने चेलों के साथ भी समय बिताने की जरूरत थी। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे 35वें वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर बिठाया और उनसे कहा कि आओ हम पार चलें। और शिष्य भी जो थे वो सारे दिन भर के इस मेहनत वाले काम को करते हुए, भीड़ के साथ समय बिताते हुए, इतने लोगों को उन्होंने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते हैं, चंगाइयां दे रहे हैं और दुष्ट आत्माओं को भगाते और लोगों की बीमारियों को ठीक कर रहे, लोगों के चेहरे के ऊपर खुशी और मुस्कान लेकर के आ रहे और वो जिंदा खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाए। अब ये सारी बातें जो दिन भर में हुई, चेले भी जो थे वो थक गए और उन्हें ऐसा लग रहा था कि पूरा दिन काफी लंबा है और शाम हो चुकी, अंधेरा हो रहा था और वो भी थक गए। और उनके भी जो है ऐसी इच्छा उनके भी हो रही होगी कि उन्हें भी आराम करने की जरूरत है। और यहाँ पर हो सकता है कि वो थोड़े से आराम तलब जैसे हो गए होंगे और यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा, नहीं, आओ हम पार चले। नाव के ऊपर बैठ के खुदावंत यीशु मसीह उन्हें दूसरे तरफ ले जाना मांग रहे थे। हालेलुया। वो इसलिए क्योंकि खुदावंत यीशु मसीह को पता था कि दूसरी तरफ क्या है। भाई और बहनों, मेरे और आपकी जिंदगी में भी जब हम आराम तलब हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब तो बहुत काम कर लिया, अब तो बहुत थक गए, अब तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वहां पर परमेश्वर का ये वचन भी शायद हमारे पास आ सकता है और वो खुदा का कलाम हमसे ये कहना मांगता है कि आओ हम पार चले, क्योंकि उस पार में कोई ऐसा है जो कि हमारी जरूरत का मुंतजिर है, जो कि हमारे जरूरत का हमारा इंतजार कर रहा है। भाई और बहनों, ये बात यहाँ पर सच देखने को मिल रही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मसीह लोग जो है वो अपने काम में, अपनी जिंदगी में इतने संतुष्ट हो जाते हैं, इतने आराम तलब हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब तो बहुत कर लिया, अब तो बहुत सेवा कर ली, अब तो बहुत चर्च चले गए, अब तो बहुत गाने गा लिए, अब तो बड़ी तालियां बजा ली, अब तो सारे कामों को कर लिया, अब आराम करने का वक्त है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से यही कहा, आओ हम पार चलें। और इसीलिए भाई और बहनों, ये वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि मुझे और आपको हमारी कलीसिया की जो आराधनाएं हैं, हमारे कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स और कन्वेंशन और जो हमारी पारिवारिक जो हमारा जीवन है, खानदानी जो हमारी जिंदगी है, तमाम इन बातों से परे होकर के मुझे और आपको देखने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर यीशु मसीह ने यही उनको बताया कि तुम्हें जो ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हें इस वक्त आराम करना है, तुम्हारे दिलो दिमाग में और कुछ बातें नहीं आ रही है, तो चेलों से ऐसे वक्त में कहा जबकि वो बिल्कुल से ऐसा उनका हिसाब किताब हो रहा था कि चलो अब तो लेट जाते, आराम कर लेते। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा, नहीं, कोई ऐसा है जो हमारा इंतजार कर रहा है, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आओ हम पार चले। काम अभी पूरा नहीं हुआ, काम अभी पूरा नहीं हुआ, सेवकाई अभी पूरी नहीं हुई, भजन अभी पूरे नहीं हुए, गीत अभी पूरे नहीं हुए और हम आराम नहीं कर सकते, हमें जाना पड़ेगा। और यहां पर मैं और आप यही देखते हैं कि हमारी जिंदगी में मुझे और आपको, भाई और बहनों, जब तक खुदा ने मुझे और आपको जिंदगी दी है, थकना नहीं है, बैठना नहीं है। भाई और बहनों, हालांकि मैं यहाँ पर एक बात आपको बता देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं शरीर की थकान और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि खुदा ने जो मुझे और आपको जिंदगी दी है, वो जिंदगी इसलिए कि मरते दम तक जो खुदा ने मेरे और आपके हाथों में सौंपा है, हम जो खुदा के लोग हैं, हम जो मसीह लोग हैं, मेरे और आपके पास खुदा की दी हुई बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी किसी और के पास नहीं दी गई है, केवल खुदा के लोगों के पास दी गई है कि आइए हम जो है अपनी आराम तलबी से बाहर निकलें। और जब तक हम बाहर नहीं निकलते, हम पार नहीं जा सकते, हम वो काम नहीं कर सकते जिसके लिए खुदा ने मुझे और आपको चुना है।
जिसके लिए खुदा ने मुझे और आपको बुलाया है। अगर हम नहीं इस बात को समझेंगे तो हम हमारी कलीसिया की आराधनाओं के परे होकर के हम नहीं देख सकेंगे। हमारे कॉन्फ्रेंसेस के, हमारी मीटिंग्स के, हमारे कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स के और हमारे तमाम इन बातों को लेकर के कन्वेंशंस हो गए। कई बार ऐसा होता है कि कई मसीह लोग इन सब बातों में इतने मशगूल हो जाना चाहते हैं, उनको इतना बड़ा मजा आता है कि ये सब कर लिया मतलब खुदा की खिदमत कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यही बताया। मसीह जीवन भाई और बहनों एक संघर्ष वाला जीवन है। हालांकि खुदा उसमें इत्मीनान देता है, उसमें तसल्ली देता है, उसमें आराम देता है, उसके अंदर वो खुशी खुदा देता है जो कि और शायद किसी काम को करने से मुझे और आपको नहीं मिल सकती। वो दिली तसल्ली बख्शता है जो शायद दुनिया में और किसी काम को करने से हमें नहीं मिल सकती, जो कि खुदा की खिदमत करने से मुझे और आपको मिलती है। और जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो नाव में बैठ करके जा रहे हैं तो 37वें वचन में यहाँ पर लिखा है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। बड़ी आंधी आ गई। क्या हुआ? सारा दिन देखिए भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन प्रचार किया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रचार किया और यहां पर देखते हैं कि एक आंधी आ गई। वो लोग नाव में बैठ करके जा रहे थे। चेले यीशु मसीह के साथ थे, या यूं कहें कि यीशु मसीह चेलों के साथ उस नाव में था। तो यीशु मसीह ने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। चेलों ने यीशु मसीह की बात को माना, उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया। और यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि चेले खुदावंद यीशु मसीह की बातों को मान रहे थे, फिर भी तूफान आ गया। उसकी आज्ञा का पालन वो कर रहे थे, फिर भी तूफान आ गया, आंधी आ गई। वो यीशु मसीह के साथ उस नाव में यात्रा कर रहे थे, सफर कर रहे थे, तब भी तूफान आ गया। और वो प्रभु यीशु मसीह के उस इच्छा के बीच में थे, उसकी इच्छा में शामिल थे, तब भी तूफान आ गया। भाई और बहनों, मुझे और आपको इस बात को समझना है कि जब भी हम खुदा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वफादारी के साथ उसके साथ चलते हैं, तब भी तूफान हमारी जिंदगी में आता है। हम खुदा की बातों को मानते हैं, तब भी तूफान हमारी जिंदगी में आता है। हम उसकी इच्छा के ऊपर रहते हैं, उसकी इच्छा के विपरीत कुछ नहीं करते, तब भी तूफान हमारी जिंदगी में आता है। और उसके साथ साथ चलते हैं, तब भी तूफान हमारी जिंदगी में आता है। और ये तूफान जो है हर मसीह की जिंदगी में आना जरूरी है, तभी हम जो कुछ बातों को सीखते हैं। क्योंकि खुदा अपने लोगों को, अपने दासों को, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी बातें ऐसी तूफानी बातों में रह करके सिखाता है और सिखाना मांगता है। आमीन, हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि तूफान आया, कब आया? वचन प्रचार दिन भर यीशु मसीह ने किया और चेले उस वचन को सुन रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। They were hearing the word of God. They heard it from Jesus' own mouth. And then the storm came. और फिर वो तूफान आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन जब बढ़ता है, हम पाते हैं कि जिंदगी में तूफान भी आने लगते हैं और तूफान भी जो है वो बढ़ता है। परेशानियां बढ़ती हैं। जब वचन में बढ़ते हैं तब परेशानियां भी बढ़ जाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों? हमने अपनी जिंदगी में चर्च में जाना शुरू किया, हमने खुदावन के लिए गीत गाना शुरू किया, हम खुदावन के लिए जिंदगी को जीना शुरू किया, हमने उसके वचन को ऊपर ध्यान और मनन करना शुरू किया और हम सारी चीजें जो है वो करने लगे। फिर भी ये तूफान, फिर भी ये संघर्ष, फिर भी ये परेशानी, फिर भी ये तकलीफ, फिर भी ये बीमारी, ये कैसे कैसे आ गई? भाई और बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारा विश्वास जो है उसके ऊपर हमला होता है और हमारा विश्वास जो है वो ऐसा लगता है कि उस विश्वास के ऊपर
थपेड़े पड़े, हमारे तंदुरुस्ती पर वो थपेड़े पड़ते हैं, हमारे धन के ऊपर वो थपेड़े पड़ते हैं, हमारे सुकून, हमारे इत्मीनान पर वो थपेड़े पड़ते हैं, हमारे सामाजिक जीवन के ऊपर वो थपेड़े पड़ते हैं, हमारी भावनाओं के ऊपर, हमारे जज्बात के ऊपर वो थपेड़े पड़ते हैं। भाई और बहनों, कभी कभी तो ऐसा होता है कि कलीसिया वो हमले का शिकार हो जाती है। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कलीसिया के अंदर पास्टर साहब और परमेश्वर के दूसरे लोग, जो प्राचीन लोग हैं, एल्डर्स हैं, डीकन डीकनेसेस, जब खुदा की मर्जी में रह करके और सारे बहुत से कामों को करते हैं, तब वो पाते हैं कि तूफान आ गया, वो पाते हैं कि तकलीफें आ गई उनकी जिंदगी में, उनकी जाती जिंदगी के अंदर परेशानियां आ गई और परेशानियां बढ़ गई। लेकिन बात यह है, नाव में है कौन हमारे साथ? हमारा जीवता प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जब हमारे साथ है तो यीशु मसीह फिर चुप नहीं रहेगा, वो हमारी हर मदद करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन जो है वो एक प्रकार से विश्वासियों को पूरी तरीके से वो हिलाता है। खुदा अपने कलाम के मार्फत मुझे और आपको जो है आराम तलबी से बाहर निकालना मांगता है। वो चाहता है कि हम उसके वचन के मुताबिक काम को करें, और हमारा जीवन जो है इस वचन को लेकर के जब हम चलते हैं तो हम पाते हैं कि इट कैन बी अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल, संघर्ष हमें करना होता है, तकलीफों का सामना करना होता है, तूफानों का सामना करना होता है। अभी पता है आपको, अच्छी तरह से पता ही होगा कि अभी किस प्रकार से जो है ये निसर्ग नाम का तूफान ये उठा अरब सागर में, और अरब सागर से वो तूफान उठा और सब ने मिलकर के दुआ करी। हालांकि उसका कुछ असर हुआ और बंबई शहर पर भी कुछ थोड़ा सा असर हुआ, लेकिन आपको बताना मांगता हूं कि जो खुदावंत यीशु मसीह ने कहा, अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए और कहा, पीस बी स्टिल, शांत हो जा, थम जा, और तूफान थम गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे और आपकी जिंदगी में भी भाई और बहनों, जब तूफान आता है, वचन को लेकर के हम चलते हैं और वचन को पूरा करना मांगते हैं, खुदा की मर्जी को पूरा करना मांगते हैं। भाई और बहनों, तूफान तो उठता है, लेकिन वचन उससे कहीं ज्यादा ऊपर उठता है और तूफान को रोक देता है। आमीन, हालेलुया। वो सत्य वचन जो मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह, वो सत्य वचन हर तूफान पर भारी है और तूफान को हटना ही पड़ेगा। हालेलुया। और आपको बताना मांगता हूं मैं कि वचन को तूफान से ऊपर उठने दीजिए। भाई और बहनों, जब हम उस बात को लेकर के चलेंगे, तभी जो है हम खुदा के कामों को, उसके मर्जी को हम पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पर पहला यूहन्ना और 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, जो तुम्हारे भीतर है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन, हालेलुया। और मेरे और आपके अंदर खुदा का आत्मा है, उससे वो जो बाहर जो तूफान है, जो बाहर जो शैतान है, बाहर जो दुष्टात्मा है, खुदावंत यीशु मसीह और उसका आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ उन सब बातों से बड़ी है। हालेलुया। बाहर की तमाम परेशानियां, हमारे भीतर खुदा का आत्मा है, वो उससे बड़ा है। हालेलुया। और यहाँ पर यही बात जो है खुदावंत यीशु मसीह के इस कथन से मैं और आप सीखते हैं। और जीसस वॉज देयर विद द डिसाइपल्स व्हेन दे फेस्ड द स्टॉर्म। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था जब वो तूफान आया, और आज भी यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है जब तूफान आता है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। क्या आपको नहीं लगता कि जब तूफान आया तो खुदावंत यीशु मसीह हमारे साथ थे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और असर क्या हुआ? देखिए, तूफान जो है कहीं से कतरा करके वो अलग चला गया और उसका नामो निशान भी पता नहीं चला। भाई और बहनों, अलग अलग तूफान अलग अलग जो है मकसद से जिंदगी में आते हैं, और हम देखते हैं किस प्रकार से योना नबी, उसने अपनी जिंदगी में एक तूफान का सामना किया और प्रभु उसको पकड़ के वापस लेकर के आया। पौलुस ने तूफान का सामना किया और जो है उसको ये तूफानों की वजह से जो उसकी जिंदगी में आए, भाई और बहनों, उसको मौका मिला कि वो बड़ी बड़ी गवाहियां
वो दे सके। हालेलुया। और ये तूफान इसलिए आया ताकि यीशु मसीह के साथ मौजूद होने के बाद शिष्य लोग जो है विश्वास में, अपने ईमान में और मजबूत और पक्के हो जाएं। This storm was to build the disciples' faith. Hallelujah. Every storm that we face in our lives build our innermost faith. Hallelujah. हर तूफान जो हम सामना करते, हमारा भीतरी जो विश्वास है, ईमान है, वो मजबूत और पक्का होता है। चाहे कोई भी कारण हो मेरे प्रियो, मुझे और आपको अगर हम अपनी जिंदगी में इस प्रकार से तूफान का सामना करते हैं, वही कहें जो यीशु मसीह ने कहा, और उसने कहा शांत रहे, थम जा। यीशु ने कहा शांत रहे, थम जा। खुदा ने मुझे और आपको अधिकार दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है भाई और बहनों। जब इस प्रकार से हम आंधी या तूफान का सामना करें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। हर परेशानी का जब हम सामना करें, किसी बीमारी का सामना करें, किसी बहुत बड़े एक स्ट्रगल से, एक संघर्ष से जब हम गुजरते हो, तो मुझे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी नाव में तो यीशु मसीह पहले से ही है। आमीन। हालेलुया। हर विश्वासी की नाव में यीशु मसीह है, और उसने कहा शांत हो जा, थम जा। हालेलुया। मुझे और आपको भी यही कहना है, शांत हो जा, थम जा। मेरे और आपकी जिंदगी से हर तूफान जो है ऐसे ही थम जाएगा, और हमारा विश्वास खुदा में और मजबूत और पक्का होता चला जाएगा। खुदावन खुदा इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, आपको बहुत सुकून और आपको इत्मीनान दे, आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान लेकर के आ जाए। आमीन। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। आइए हम क्लोजिंग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हाँ राजा, इस मीटिंग को चलाने के लिए प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ राजा। धन्यवाद की भेंट देती हूँ प्रभु जी। हाँ राजा, इस वीडियो के माध्यम जितने भी इस वीडियो को देखा और इस प्रार्थना को सुना प्रभु जी, उन सभी को तू आशीष कर प्रभु जी। हाँ राजा, धन्यवाद करती हूँ राजा। धन्यवाद की भेंट देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ राजा। कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सारी विनती प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आइए आशीष वचन को ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर और मधुर सहभागिता आप सबों के दरमियान अब से लेके खुदावंद यीशु मसीह के बादलों पर दूसरे आगमन तक सदा और सर्वदा के लिए बनी रहे। आमीन।